बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था ड्राइव पोजीशन, हम जो लेग के एस्पेक्ट से पढ़ रहे थे ड्राइव पोजीशंस, ठीक है। आज भी उसकी कंटिन्यूएशन है और कुछ ट्रंक के साथ हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का जो टेस्ट है वो मैं भी कुछ ही देर में आपके ग्रुप में उसके नंबर्स पोस्ट कर दूँगी। लेकिन आप लोगों का जो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पूछे, और ये नहीं, उसके अंदर जिन्होंने भी मुझे वाइवा दिया है वो सबकी वो वाला मिस्टेक्स आ रही थी, ठीक है। तो लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आप लोगों से ये मिस्टेक्स, क्योंकि आपका ये तकरीबन 2 हफ्ते तो हो गए थे इस टेस्ट को। 2 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते से 2-3 दिन कम लगा लें, ठीक है, अगर नहीं भी हैं तो मैं चाह रही थी कि बिल्कुल आपका 100% हो, ठीक है। लेकिन अच्छा टेस्ट है, आप लोगों का अच्छा टेस्ट हुआ था, लेकिन मैं और ज़्यादा अच्छा देखना चाह रही थी। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में जो पोजीशंस पढ़ी थी उसमें क्लोज स्टैंडिंग थी, ठीक है। क्लोज स्टैंडिंग में फीट जो है फीट आपके ठीक है टुगेदर है, और ये बेस ऑफ सपोर्ट इसमें क्या है, कम है, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी कम है। जस्ट ब्रीफ सा एक हम ब्रीफ से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद टो स्टैंडिंग थी, ठीक है। टो स्टैंडिंग में भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो गया है, फिर आपकी बेस ऑफ सपोर्ट कम है, स्टेबिलिटी आपकी क्या है, कम है। और अगर आप इसमें देखें तो कॉन्सेंट्रिक वर्क हुआ है। आई डोंट नो ये उस लेक्चर में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं भी अगर लिखा होगा तो मैंने वीडियो में तो बोला होगा, और अगर मैंने नहीं भी बोला होगा वीडियो में तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब तो ये कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक वर्क तो ऐसे आ जानी चाहिए आप लोगों को। इन पोजीशंस में मैं पूछ सकती हूँ आपसे, ये चीज़ पूछ सकती हूँ मैं आपसे, ठीक है। सो आपके जो काफ मसल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रिक वर्क कर रहे हैं, ऐसा ही है, ठीक है। और टो स्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट कौन सी पोजीशन थी हमारी? टो स्टैंडिंग थी, क्लोज स्टैंडिंग थी, और एक और भी हमने पढ़ी थी, अब मुझे याद नहीं है लास्ट लेक्चर में दूसरी और कौन सी पोजीशन पढ़ी थी, लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 और भी थी, ठीक है। सो ये कल आपका आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं वॉक स्टैंडिंग, ठीक है। वॉक स्टैंडिंग पोजीशन क्या है? वॉक स्टैंडिंग आपको खुद पता है। आप ये पोजीशन एज्यूम करके देखें जैसे आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है। वॉक कर रहे हैं तो कैसे एक टंग आपकी 1 फुट आगे होता है और उसी की ही डायरेक्शन में आपका दूसरा फुट उसके पीछे होता है, ऐसे ही होता है। अगर ठीक है नॉर्मली वॉक करके देखें तो इसी तरह से होता है कि आपका 1 फुट आगे होता है और उसी की ही सेम लाइन में आपका उसका जो आपका दूसरा फुट है वो पीछे होता है, ठीक है। सो वन लेग इज प्लेस्ड डायरेक्टली फॉरवर्ड सो दैट द हील्स आर 2 फुट लेंथ अपार्ट एंड आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो आपके जो फीट हैं वो क्या है, सेम लाइन में है, और बॉडी वेट आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और मसल वर्क एक्सटेंसर ऑफ द हिप एंड नी ऑफ द लेग वर्क स्ट्रांगली टू मेंटेन द पोजीशन, ठीक है। आपके जो हिप और नी के एक्सटेंसर्स हैं वो 2 आपके सारे वर्क कर रहे हैं आपकी कोऑर्डिनेशन के लिए, जिससे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए आपके ट्रंक भी काम कर रहे हैं, ठीक है। वॉक कर रहे हैं आपके अपर लिम्ब भी काम कर रही है, ठीक है। ट्रंक कर रहे हैं, लंबर काम कर रहा है, सब वो तो जॉइंट मिलके काम कर रहे हैं ना। लेकिन ये इनका जो पोजीशन है वॉक स्टैंडिंग में, उसके अंदर मेन वर्क किनका है, मतलब जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो है आपके हिप के एक्सटेंसर्स, हिप एंड नी के एक्सटेंसर्स, ठीक है। एंड इसके अफेक्ट एंड यूजेस क्या है? बेस इज इनलार्ज, जाहिर बात है आपका 1 पाँव आगे है, बोथ फीट आर अपार्ट बट इन द सेम लाइन, फ्रंट एंड बैक, एक फ्रंट है और एक उसके बैक पे है, ठीक है। तो बेस क्या है, इनलार्ज है इन द इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन मतलब आपका सेजिटल प्लेन है, ठीक है। तो आप खुद देखें कि ये वाली जो पोजीशन है उसके अंदर आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो एक्सरसाइजेस हैं वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। या मैं दरअसल आप लोगों को इतना अच्छा आपके कॉन्सेप्ट्स देखना चाहती हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स में इतना अच्छा कि मुझे ज़रूरत ही ना पड़े ये स्लाइड्स में इतना ज़्यादा लिखने की बाद के लेक्चर्स में। और जब मैं लेक्चर पढ़ूँ तो आप मुझे साथ बल्कि आप लोग मुझे बताएं कि मैम इसमें ये चीज़ होगी, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं लिटरली मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही कनेक्शन डेवलप हो जाता है, और मैं पूरा चाहती हूँ कि जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आए, ठीक है। सो स्ट्रेचिंग ऑफ द सॉफ्ट पार्ट्स अराउंड द हिप जॉइंट। अब देखें स्ट्रेचिंग हो रही है, कैसी स्ट्रेचिंग? अब
आप खुद इमेजिन करें कि जब आपने एक टांग आगे रखी हो रही है, एक टांग आपके पीछे है, ठीक है, आगे वाली टांग के जो पोस्टीरियर मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और आप जो पीछे वाली टांग है उसके जो इंटीरियर मसल्स हैं, जो आपकी बैक पे लेग है, उसके इंटीरियर मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। ये पोजीशन बनाएं और फील करें कि जो आपकी फ्रंट पे लेग है उसके जो आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, आपके थाई लेग, ठीक है, वो आपके जो हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। और जो आपकी लेग पीछे है, पोस्टीरियर साइड पे है, ठीक है, बैक है, उसके कौन से हैं, उसकी जो इंटीरियर साइड पे जो मसल्स हैं लेग के वो स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, इस तरह ये जो पोजीशन है बनी हुई है, इससे आपकी पेल्विस फिक्स हुई है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेनी ट्रंक मूवमेंट्स टू गिव द वर्किंग मसल्स अ फर्म ओरिजिन एज इन फॉरवर्ड बेंडिंग्स, ठीक है। आप इस तरह की पोजीशन में, एक फर्म ओरिजिन है, पेल्विस आपकी स्टेबलाइज है, ठीक है, आपकी लेग्स एक बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा है, पेल्विस आपकी स्टेबलाइज्ड है। और जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो क्या है, एक जो आपके मसल्स हैं वो एक उनका फर्म ओरिजिन हुआ है, ठीक है। टू इंक्रीज द स्ट्रेचिंग ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स ऑन द बैक ऑफ द हिप जॉइंट ऑफ द फ्रंट लेग, ठीक है। फ्रंट लेग, अब स्ट्रेचिंग सॉफ्ट पार्ट्स ये वैसे ही बता दिया कि जिस तरह शैटिका में हम अपने जो लेग मसल्स हैं, जिस तरह वो टांग सीधी करके ऊपर उठाते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको स्ट्रेट लेग रेस बताया था। इसी तरह ही एंकल पंप्स बताए थे, जो अपने ये जो अपने काफ मसल्स को या जो आपका एक्चुअली टेंडन है उसे जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, वो वाली जो पोजीशन है। जिन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी क्लासेस ली हैं उन्हें ये वाली क्लासेस ली, उन्हें सब ये पता होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, दो बिकॉज आई एम नॉट प्रेजेंट फिजिकली एंड सेम एज यू। सो ठीक है, तो शैटिका में क्या है, वो ये कह रहा है कि ये वाली जो पोजीशन है इसमें ऐसे होते हैं कि जो आपकी फ्रंट पे लेग है, ठीक है, तो शैटिका के ट्रीटमेंट में जैसे वो हम स्ट्रेच करवाते हैं वो वाला स्ट्रेच आ रहा है उसके अंदर। मैंने जिस तरह बताया कि जो आपकी फ्रंट पे लेग है उसकी जो पोस्टीरियर साइड पे जो आपके मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, यही बात इसके अंदर लिखी हुई है। और वॉकिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। Walking for at least 20 minutes is essential to relax our body muscles and provide our mind good recreational from our stressful daily routine। ये वैसे मुझे बहुत अच्छी बात लगी, तो मैंने वैसे ही आप ताकि कुछ कभी कभी आपको लेक्चर में ऐसे थोड़ी सी चीज़ दूसरी भी डालनी चाहिए जिससे बच्चों का थोड़े से रिलैक्स हो जाए, वो इतना बोर ना हो लेक्चर के दौरान। सो हाफ स्टैंडिंग अब क्या है कि आप होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोर्टेड ऑन वन लेग, कि आपकी एक टांग जो है वो अनसपोर्टेड है, ठीक है। ये तो उसने ऐसे पोजीशन बना ली है ना, इस तरह करके ऐसे, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ये वाली हाफ स्टैंडिंग में इसी तरह की पोजीशन बनेगी, मतलब वजन एक टांग पे होगा, दूसरी पोजीशन दूसरी जो टांग है वो आपकी रिलैक्स वो फ्री टू मूव है, ठीक है। सो मसल वर्क एडक्टर्स ऑफ द हिप ऑफ द स्टैंडिंग लेग वर्क टू मेंटेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द बेस बाय अ स्लाइट लेटरल टिल्टिंग ऑफ द बैक, ठीक है। तो आपके जारी बात है, जो आपका जो एडक्टर्स हैं उस साइड के जिस सपोर्टेड साइड के, ठीक है, सपोर्टेड साइड के एडक्टर्स वर्क करें ताकि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आप इधर मेंशन करें, आपका जो आपका वो बॉडी है, ठीक है, उससे इधर उधर ना जाए, जो बॉडी के मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्टेबल, आपका क्या उससे वर्ड कहना चाहिए कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम जिस तरह स्वे करते हैं हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है ना, ऐसी पोजीशन ना आए, वो बॉडी के दरमियान अंदर ही रहे, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये मैं मेंशन नहीं करूंगी, लेटरल टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस बाय अ स्लाइट लेटरल, ये मैंने आप लोगों को पेल्विक टिल्टिंग पढ़ाई थी, ठीक है, लेटरल पेल्विक टिल्टिंग, रोटेशन ऑफ पेल्विस, ये आप लोगों ने ये पॉइंट मुझे बताना है। और मुझे वो भी किसी ने पॉइंट नहीं बताया जो मैंने लास्ट में आपको जो एबडक्टर्स का पूछा था, मुझे कबीर ने बताया है और काफ़ी हद तक उसका ठीक आंसर है ना। और बाकी तो क्योंकि क्लास लेते ही नहीं है, उनने तो मुझसे भी ज़्यादा आता है, उनने तो बहुत ज़्यादा आता है बल्कि, तो बाकी जो 2-3 बच्चे ले रही हैं क्लास, मैं उनको कह रही हूँ कि वो मुझे बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, फिर लंबर साइड फ्लेक्सर्स ऑफ द ऑपोजिट साइड वर्क टू ब्रिंग द ट्रंक इनटू अलाइनमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब जो उनसे आपकी वो साइड सपोर्टेड है, दूसरे वाले जो लंबर साइड फ्लेक्सर्स काम कर रहे हैं आपका क्या, ताकि आपकी जो ट्रंक है वो अलाइनमेंट में आए। ऑल द मसल्स ऑफ द सपोर्टिंग लेग वर्क मोर स्ट्रांगली
बैक मसल्स टू काउंटर एक्ट द टेंडेंसी ऑफ। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो आपके बैक के मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि जो आपकी बॉडी फॉरवर्ड की तरफ ना जाए, ठीक है, ताकि एब्डोमिनल मसल्स आपकी बॉडी को सामने की तरफ ना खींच लें, मतलब आप सामने गिर ना जाएं। और जो आपके एक्सटेंसर्स ऑफ द सपोर्टिंग लेग है, एक्सटेंसर्स आपके ग्लूटियस मैक्सिमस, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस एंड बाइसेप्स, वो क्या करें, एक्सटेंसर्स ऑफ द लेग ने क्या किया हुआ है, वो काम करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो फॉल ना करे। तो बेसिकली आपके जो बैक के एक्सटेंसर्स हैं वो वर्क करें ताकि आपके जो एब्डोमिनल, जाहिर बात है, अब इस तरह की पोजीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सॉरी स्टेबिलिटी आपकी कम है क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट कम है। तो एब्डोमिनल फ्लेक्सर्स पूरी कोशिश करेंगे कि हम बॉडी को सामने की तरफ गिरा दें, तो हमारे बैक एक्सटेंसर्स उस वक्त काम करेंगे और आपकी बॉडी को स्टेबल करेंगे जो इसकी पोजीशन में है। और इसी तरह आपके एक्सटेंसर्स जो सपोर्टिंग लेग के हैं वो भी फॉलिंग से बचाने के लिए, फॉरवर्ड फॉलिंग से बचाने के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। लेग्स विच आर फ्री फ्रॉम बॉडी वेट में रेस्ट इन ए वैरायटी ऑफ पोजीशन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वाली जो पोजीशन में ऐसे करके लेग रखी हो, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये आपकी हाफ स्टैंडिंग है। हाफ स्टैंडिंग ये है कि आपकी एक टांग पे सारी बॉडी का वेट है लेकिन दूसरी जो टांग है वो फ्री टू मूव है। अब किसी बंदे का ऑपरेशन हुआ हुआ है, जैसे एब्डोमिनल कोई ऑपरेट हुआ हुआ है, तो फिर क्या है कि स्टैंडिंग, अब वो स्टैंडिंग पोजीशन में जो आपकी लेग फ्री टू मूव है, वो आगे कोई ऐसा स्टेप है उसके ऊपर उसने रख लिया, वेट नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, सिर्फ क्या है उधर रख लिया ताकि जो है उस सपोर्ट मिल सके उस टांग, मतलब वो टांग बेसिक जिस तरह ये मैंने दिखाया आपको कि ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसने दूसरी वाली जो फ्री टू मूव उसकी लेग है वो इधर रख ली है ऑन ए स्टूल विद अ हिप एंड नी बेंड, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपके एब्डोमिनल जो वॉल, अब जाहिर बात है जब एक टांग आपने ऐसे करके उठाई हुई है तो आपके एब्डोमिनल मसल्स और आपके कितना ज़्यादा ये पोजीशन अगर आप एज्यूम करेंगे तो आपको पता, खुद बना कर देखेंगे, ठीक है, तो आपको फील होगा कि आपके एब्डोमिनल मसल्स में इतनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, इतना ज़्यादा वो ग्रेट वर्क कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप इस तरह आगे किसी स्टेप पे, किसी सपोर्ट पे पाँव रख लेंगे, जो आपका फ्री टू मूव लेग है, उससे आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो क्या होगी, उनमें टेंशन जो है वो कम हो जाएगी, वो ज़रा रिलैक्स हो जाएंगे। और ये एब्डोमिनल ऑपरेशन जिस तरह किसी के हुए हैं तो जाहिर बात है वो ऑपरेट हुआ है, और साइट ऑफ ऑपरेशन और जो मसल्स हैं, ठीक है, वो एक तो वैसे ही इतना ज़्यादा टेंशन हो रही है मसल्स के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है मसल्स के अंदर, तो जाहिर बात है वो जो साइट है दर्द करेगी। So the unsupporting leg is free for movements. So balance is more difficult as size of the base is short. स्टेप स्टैंडिंग सेम ऐसी ही पोजीशन है, ठीक है, ये स्टेप स्टैंडिंग, ये स्टेप स्टैंडिंग सिमिलर टू द अबव पोजीशन बट द रेस्ड फुट इज प्लेस्ड अपॉन अ स्टूल और समथिंग ऑफ दैट काइंड, ठीक है, ये बेसिकली स्टेप स्टैंडिंग ही है। ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है ये बेसिकली स्टेप स्टैंडिंग है, सिमिलर टू द अबव पोजीशन बट, ठीक है, द वर्किंग मसल्स आर द सेम बट आफ्टर टेकिंग द पोजीशन नो स्पेशल मसल एक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट, ठीक है। The soft parts in the region on the side of the raised leg are relaxed, ठीक है। अब वो ये बता रहे हैं कि अगर क्योंकि जो रेज्ड लेग है, जो आपने मतलब एक पे तो बॉडी का वेट है, जो आपकी रेज्ड लेग है जो आपने किसी सपोर्ट के ऊपर या स्टूल के ऊपर रखी हुई है, उससे क्या हो रहा है, जो आपके एब्डोमिनल जो मसल्स हैं, ठीक है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिसाइटिस हुआ हुआ है, कोई ग्रॉइन का ऑपरेट हुआ हुआ है, उससे क्या हो रहा है, वो मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पोजीशन, ये जो अब स्ट्रेचिंग बेसिकली हो रही है, स्ट्रेचिंग और टेंशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, वो अवॉइड की जा सकती है इस वाली पोजीशन से। स्टैंडिंग विद वन फुट ऑन अ हायर लेवल देन द अदर यूज्ड फॉर टीचिंग वेट ट्रांसफेरेंस बिफोर वॉकिंग अपस्टेयर्स। और ये भी हो सकता है, अब जाहिर बात है किसी को हमने ट्रेन करना है स्टेयर्स चढ़ने के लिए, ठीक है, तो जाहिर बात है ये पोजीशन हम उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये वाली पोजीशन स्टेप स्टैंडिंग है और स्टेप स्टैंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, स्टेयर की जो है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं पेशेंट को स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मैं पूछ सकती हूँ कि ये कौन से प्लेन में ये वाली चीज़ हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेन इस वक्त ये हो रहा है, ये सैजिटल प्लेन एंड फ्रंटल एक्सिस,
ठीक है। ये काइनेसोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत अच्छे क्लियर कर लें, क्योंकि काइनेसोलॉजी की थोड़ा और जाके थोड़ी सी मॉडिफाई होके ये बायोमैकेनिक्स बन जाएगी, फिर बायोमैकेनिक्स थोड़ी सी और आगे जाके मॉडिफाई होकर ये आपकी और चीज़ें बीच में आ जाएंगी, इसमें थेरेप्यूटिक्स फिर बन जाएगी, और थेरेप्यूटिक्स में तो खैर ट्रीटमेंट और चीज़ें भी आएंगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं साथ छोड़ेंगी आपका। और उसके बाद फिर मैनुअल जब आप लोग पढ़ेंगे मैनुअल थेरेपी, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें मिलके मैनुअल थेरेपी बन जाएंगी। तो जिसके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो आगे उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने लिटरली अपने ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर बहुत अच्छे किए हैं, और मुझे ये ट्रिकी पेपर्स जो हैं ये सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता था मेरे लिए। और मैं हमेशा उन्हीं सब्जेक्ट्स में मार्क आती थी जिसमें रट्टे की ज़रूरत होती थी, और मेरा रटा बहुत वीक है। मैं कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर लेती हूँ, और लेकिन मेरा रटा जो है ना मेमोराइज मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे तो सब कुछ ही आपको मेमोराइज रटे के साथ कॉन्सेप्ट के साथ आप रटा लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट के बगैर तो लगा ही नहीं सकते, ये एनाटमी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बाय ऑल्टरनेशन ऑफ द ट्रंक, ठीक है। अब अच्छा, सबसे पहले ये मुझे वैसे ऐसे डालना चाहिए था कि पहले मुझे स्टूप स्टैंडिंग डालनी चाहिए थी। स्टूप स्टैंडिंग हम पहले कर दें। हिप जॉइंट्स आर फ्लेक्स्ड व्हाइल ट्रंक, हेड्स एंड आर्म्स रिमेन इन अलाइनमेंट, ठीक है। स्टूप स्टैंडिंग क्या है कि आपके हिप जॉइंट फ्लेक्स है, लेकिन आप ये देखें, ये वाली जो पोजीशन है ये स्टूप स्टैंडिंग। जिस तरह कभी कभी हम किसी बच्चे की बात सुनने के लिए इस तरह करते हैं, कोई छोटा बच्चा होता है और उससे हम उसकी बात सुनने के लिए जिस तरह की पोजीशन बनाते हैं, दिस इज बेसिकली द स्टूप स्टैंडिंग, ठीक है। तो हिप जॉइंट आपके फ्लेक्स हैं, लेकिन आपका ट्रंक, हेड, आर्म्स रिमेन इन अलाइनमेंट एंड आर इंक्लाइंड फॉरवर्ड्स, ठीक है। बिल्कुल नीचे लटक नहीं गए, ठीक है। उन्होंने अपनी अलाइनमेंट बरकरार रखी हुई है, लेकिन वो फॉरवर्ड इंक्लाइन हुए हैं। अब देखिए, फीट मसल वर्क करेंगे इसके अंदर। एक्सटेंसर्स ऑफ द शोल्डर, ठीक है। ये देखें, एक्सटेंसर्स ऑफ द शोल्डर, ये जो बंदा है, ये वाली जो इसकी आपको पता चल रहा होगा कि बाजू कौन से हैं इसके। एक्सटेंसर्स ऑफ द शोल्डर, एल्बो मेंटेन द पोजीशन अगेंस्ट ग्रेविटी, जाहिर बात है नीचे लटके हुए नहीं हुए। लेग्स टू स्टैंडिंग जो होगी उसके अंदर ये सब नीचे लटक जाएगा, ठीक है। आपके बाजू, हाथ, ठीक है, वो नीचे की तरफ लटक जाएंगे। इसके अंदर उन्होंने अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रही हैं वो, ठीक है। और इसके अंदर खुद सोचें कि कौन से मसल्स आपकी कॉन्सेंट्रिक वर्क कर रहे हैं और कौन, ठीक है, कहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। एंड पोस्टीरियर नेक मसल्स सपोर्ट द हेड, ठीक है, क्योंकि हेड नीचे लटका हुआ तो नहीं है, तो जाहिर बात है पोस्टीरियर नेक मसल्स आपके क्या कर रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है हेड को। जबकि आप देखें लेग स्टूप स्टैंडिंग में क्या होगा कि आपकी ये डाउनवर्ड हैंग कर रहे होंगे। सो इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस में स्ट्रॉन्ग वर्क फॉर द नेक एंड बैक मसल्स विद स्ट्रेचिंग ऑफ द स्पाइन, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्पाइन हो रही है, लेकिन नेक और बैक के मसल्स स्ट्रॉन्ग वर्क भी कर रही हैं, लेकिन साथ साथ क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्पाइन हो रही है, विच अकर इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ट्रेन गुड पोस्चर ऑफ अपर बैक, ठीक है। और ये अपर बैक के पोस्चर के लिए अच्छी है ये एक्सरसाइज। अगर अपर बैक का अपना पोस्चर बेहतर बनाना है तो आप उसमें ये वाली पोजीशन अडॉप्ट करवा सकते हैं। ठीक है। फिर लेग्स टू स्टैंडिंग, हिप्स आर फ्लेक्स, ट्रंक, हेड, आर्म्स आर रिलैक्स सो दैट दे हैंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, ऑपोजिट है उससे। सो बैलेंस इज मेंटेन बाय स्लाइट प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। जाहिर बात है हल्की सी प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो हो जाती है कभी कभी। ये वाली पोजीशन बनाए तो आपको हल्की सी क्या हो रही होती है, प्लांटर फ्लेक्शन हो रही होती है, कॉजिंग अ बैकवर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ द लेग, ठीक है। आपकी फिर उसके बाद मसल वर्क क्या है, लिटिल मसल वर्क इन द रीजन ऑफ एंकल जॉइंट। डॉर्सी फ्लेक्सर्स क्या है, वो स्टेबलाइज कर रहे हैं आपकी पोजीशन को। इंट्रिंसिक फुट मसल्स आपकी फुट की ग्रिप बेहतर कर रहे हैं ग्राउंड के साथ। अच्छा, अब देखें, बेशक ये आपको पोजीशन समझ आ गई है ना, लेकिन मसल वर्क ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको मेमोराइज करना है। और कदीर आपको मसल वर्क नहीं आता था, ठीक है, मसल वर्क आप सही नहीं बता रहे थे, और इमरान तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या बता रहा था मसल वर्क, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी, ये आपको ये नहीं मैम ऐसे करके हो जाएगा। अगर मैं कदीर का नाम कोई और बुला दूं, हमाद बुला दूं, एहसन बुला दूं, ठीक है, तो नहीं हो सकता ना वो कदीर,
इसी तरह मसल्स का नाम और आप ये चीजें चेंज नहीं कर सकते, आपको याद करनी है, ये एज इट इज ही रहेंगी। पोजीशन अब जो देखें इसमें जो है ठीक है, ये लोकल रिलैक्सेशन प्रमोट करने के लिए ये वाली पोजीशन है। योगा के बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं, जो ये वाली पोजीशन जिसके अंदर आप एक ये वाला पोस्चर बनाते हैं, ठीक है, योगा में ये चीजें होती हैं। सो ये क्या है, वीक पेशेंट्स के सूटेबल ये पोजीशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो एक्सपायरेशन के अंदर होती है। अगर आप करके देखेंगे, आप सांस लेने दोबारा इनहेल करने में आपको मसला होगा, आपकी बॉडी क्या एक्सपायर जो आपके रेस्पिरेटरी वो आपका जो सिस्टम है वो एक्सपायरेटरी फेज होता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप करके देखें तो आपको फील होगा कि वो क्या है आपके टू असिस्ट एक्सपायरेशन, नॉट सुटेबल फॉर वीक एंड एल्डरली पेशेंट्स। ये वही बात है जो मैंने पीछे कही है। अच्छा, जो स्टूप स्टैंडिंग है वो स्टूप स्टैंडिंग, लेग स्टूप स्टैंडिंग नहीं, ये मैंने मिस कर दिया था, आगे नहीं किया था। ट्रंक इंक्लाइंड, अच्छा इसमें क्या है, पेंडुलर। अब देखिए स्टूप स्टैंडिंग जो है उसके अंदर पेंडुलर मूवमेंट्स ऑफ, क्योंकि आप नीचे हैंग तो नहीं कर रहे ना, लेग स्टूप स्टैंडिंग में आपके शोल्डर्स हैंग कर रहे हैं नीचे, तो ट्रंक बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप स्टूप पोजीशन में कर सकते हैं, और पेंडुलर मूवमेंट ऑफ शोल्डर आप कर सकते हैं स्टूप स्टैंडिंग में। अच्छा, फॉल आउट स्टैंडिंग, अब ये जो है बाय अल्टरनेशन ऑफ लेग्स एंड ट्रंक दोनों की वजह से है। फॉल आउट स्टैंडिंग क्या है, वन लेग इज प्लेस्ड डायरेक्टली फॉरवर्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 3 फुट लेंथ एंड उसमें क्या है, नी बेंट है, और बैक लेग क्या है आपकी रिमेन स्ट्रेट, ठीक है। अब जो आपकी बैक लेग है वो आपकी रिमेन स्ट्रेट है, जो फॉरवर्ड लेग है वो आपकी नी से बेंट हुई है, ये पोजीशन बनी हुई है। एक्सटेंसर्स एंड फुट मसल्स ऑफ द फॉरवर्ड लेग वर्क स्ट्रांगली टू सपोर्ट वेट, ठीक है, एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द बैक लेग कीप द ट्रंक एंड लेग स्ट्रेट, ठीक है। आपके जो बैक लेग के एक्सटेंसर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, ट्रंक एंड लेग को स्ट्रेट रखा हुआ है, जो पीछे वाली लेग है, और आपके ट्रंक के मसल्स उन्हें आपकी ट्रंक को बेसिकली सपोर्ट किया हुआ है, इससे स्ट्रेट रखा हुआ है, ठीक है। अब ये यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल कर्वेचर, स्ट्रेचिंग प्लांटर फ्लेक्सर्स। प्लांटर फ्लेक्सर्स ये जो देखिए पीछे वाले में आपके इस वाली पोजीशन के में आपके क्या है, प्लांटर फ्लेक्सर्स जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं। स्ट्रेचिंग द हिप फ्लेक्सर्स, हो रहे हैं हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। ये देखिए जो पीछे वाली टांग है उसमें आप करके देखिए पोजीशन, तो आपकी पीछे वाली टांग जो है उसके क्या हो रही है, हिप फ्लेक्सर्स स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस टू द फॉरवर्ड लेग, ठीक है, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉरवर्ड लेग की, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, ठीक है। इधर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सामने की हो सकती है, पीछे की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो रही है। और ये जो लंज है साइडवे स्टैंडिंग, ठीक है, ये सेम पोजीशन जो लेग की वो सेम रहती है जो फॉल आउट स्टैंडिंग में, बस वो ये चेंज हुआ हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से खड़ा हुआ है बंदा, और जो लंज स्टैंडिंग है सिमिलर विद रिगार्डिंग टू द पोजीशन ऑफ लेग्स, ठीक है, और बॉडी रिमेन्स इन द वर्टिकल पोजीशन। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, और थैंक यू।